हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। लेट मी टर्न द लाइट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितमृत क्लास में आपका स्वागत है। Today's verse is verse number 19 according to Bipasha Mataji. I will share my screen, verse number 19. So I will depend on Bipasha Mataji to keep a track and let you know every class once a verse. Application windows, Zoom की तरह very soon. Guruji, we were discussing about the origin of four Vaishnava Sampradayas and their acharyas. हाँ, उसके बाद प्रभु ये भी डिस्कस किया ना हमने, संबंध अभिधेय प्रयोजन में डिस्कस Yes, किया ना प्रभु, yes. करेक्ट ना? Yes. Because after that, Krishnadas Kaviraj Goswami, he is offering his obeisances to um, the three predominating the three predominating deities of Sri Vrindavan Dham, and then he basically these deities, unka what is the main unka what is the function of those deities, that was also discussed. ठीक है, तो यहाँ पे 19 तक तो these three deities, अब देखिए यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया। these three deities have absorbed the heart and बेसिकली वृंदावन में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत को लिख रहे थे, तो वहां के तीन जो मेन डीटीज है उनका जो संबंध अभिधेय और प्रयोजन करके, संबंध इज बेसिकली मदन मोहन डीटी जो भगवान के साथ हमारा संबंध स्टैब्लिश करते हैं। गोविंद वो डीटी है जो हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं, और गोपीनाथ इज दैट basically the deity who's basically will bestow upon us love of Godhead. ठीक है, now today we'll go from verse number 20. Number 20, let's see, 34. What he does again, he just Krishna's Guru, जैसे मैंने कहा 14 पहले 14 श्लोकों में he gives in essence 14 श्लोकस और basically the seed for the at least a good number of chapters. एक एक वो श्लोक को लेके फिर बाद में डिटेल में एस्टेब्लिश करते हैं। अभी वो 14 तक हो गया और बीच के 6 श्लोकों में इन तीन डीटीज के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अब 20 से 20 करीबन 34 तक अब देखिए, इन दिस बिगिनिंग सिंपली अगेन देखिए, जस्ट रिकैप करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। देखिए आप 20 में हो गया, उन्होंने कहा कि 20, 21 और 22 इन्वोकेशन वही है। अब देखिए 23 में ये कहता है कि मैंने क्या अभी तक क्या सिखाया, जस्ट सी हाउ नाइस इट इज। पहले ही जस्ट सेट्स द स्टैंडर्ड एंड ही गोज बैक अगेन एंड इमीडिएटली विद इन few verses is saying कि in the first two verses offer respectful obeisances generally and specifically to the Lord who is the object of worship. वो कहते हैं कि सीसी आदि फर्स्ट श्लोका में मैंने चैतन्य महाप्रभु का बेसिकली आई हैव ऑफर्ड obeisances to that supreme Lord who manifests himself in 6 ways, that is सीसी आदि 1.1। ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल शेयर इन अ सेपरेट विंडो सो दैट यू सी इसमें क्या चल रहा है। 1 सेकेंड, आप देखिए 1.1। क्या 1.1 इसका एडवांस व्यू निकाल देता हूँ एंड विल टेक डिफॉल्ट व्यू।
आप देखिए, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग 1.1 में, मैंने श्री कृष्ण चैतन्य एज ए सुप्रीम लॉर्ड हु मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन सिक्स तत्वस, उनको नमस्कार किया है। और नंबर 2 में स्पेसिफिकली टू लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद, वही उन्होंने किया है। अब यही वो कह रहे हैं इन दिस वर्स 23 में, आप देखिए कि the first two verses offer respect to obeisances generally and specifically, generally to the absolute truth and specifically to Lord Chaitanya and Lord Nityananda, who is the object of worship. 24 में in the third verse I indicate the absolute truth, who is the ultimate substance. With such a description one can visualize the supreme truth. वस्तु, वस्तु मतलब व्हाट इज सब्सटेंस, अल्टीमेटली इस चैतन्य चरितामृत का सब्सटेंस क्या है, वो कहता है कि तीसरा श्लोक में मैंने वर्णन किया है। आप देखिए तीसरा ये श्लोक था, दिस इज वर्स, ओके। उसके बाद करीबन इन द फोर्थ वर्स आई हैव इन्वोक्ड द बेनेडिक्शन ऑफ द लॉर्ड, बेनेडिक्शन ऑफ द लॉर्ड अपॉन ऑल द वर्ल्ड, प्रेइंग टू लॉर्ड चैतन्य फॉर हिज मर्सी। और चौथा श्लोक में ये भी बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद इन्वोक करते हैं, और ये भी बताया कि एक्सटर्नल रीजन से आते क्यों है, व्हाई डज द लॉर्ड कम, द एक्सटर्नल रीजंस फॉर द लॉर्ड्स अपीयरेंस बेसिकली टू गिव कॉन्जुगल, माधुर्य रस देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो वर्स नंबर 4 में है। सेम थिंग ही इज समराइजिंग, और in that verse I have also explained the external reason for the Lord Chaitanya's incarnation, that is to give madhurya rasa, but in the 5th and 6th verses I have explained the prime reason for his advent। और 5वां और 6वां श्लोक में, ये दोनों श्लोक में कहते हैं, मैंने क्लियरली बताया कि अल्टीमेटली वो क्यों आते हैं, क्योंकि he basically wants to understand the glories of Radha Rani's love, and he wants to relish ki how exactly she is relishing more love than, more happiness than I am, वो खुद टेस्ट करने के लिए। these are the 3 internal reasons for his appearance, ये 5वां और 6वां में वो कहते हैं। उसके बाद in these 6 verses I have described the truth about Lord Chaitanya, whereas in the next 5 I have described the glory of Lord Nityananda। मतलब पहले 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताए हैं, उसके बाद नेक्स्ट 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु के बारे में। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 श्लोक में देखिए, नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम, ये 5 श्लोक में नित्यानंद राम हमेशा सब में आया है। देखिए दैट मीन्स नित्यानंद प्रभु एंड लॉर्ड बलराम आर वन एंड द सेम, ये हो गया। तो ये 5 श्लोक में हो गया। एंड देन वो कहते हैं नेक्स्ट 2 वर्सेस डिस्क्राइब द ट्रूथ ऑफ अद्वैत आचार्य एंड द फॉलोइंग वर्सेस पंचतत्व। उसके बाद वो कहते हैं, इसके बाद 2 श्लोकों में अद्वैताचार्य के बारे में बताया है, उसके बाद पंचतत्व के बारे में बताया। इन इफेक्ट 14 श्लोकों में वट एवर ही इज डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे ही इज बेसिकली समराइजिंग एंड इज सेइंग कि ये 14 श्लोकोस दे आर बेसिकली सब वस्तु निरूपण, दे आर अल्टीमेटली एसेंस एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इन दिस पर्टिकुलर बुक। एंड उसके बाद सब श्रोत वैष्णवेर करी नमस्कार, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचारा। वो कहते हैं मैं सारे वैष्णव को नमस्कार करता हूँ, दंडवत करता हूँ, करके मैं क्या करूंगा, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचारा। ये 14 श्लोकों अभी मैंने तो बताया है शुरुआत में, ये सब श्लोक कौन सा, ये ऑल 14 का अर्थ विचारा अब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। 7 अध्याय में तो इन श्लोकों का कंप्लीटली सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ वर्सेस ही विल बेसिकली डिस्क्राइब, he will blow up in detail just these 14 verses, hundreds of verses। और सकल वैष्णव सुन करी एक मन चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। और रिक्वेस्ट करते हैं सकल वैष्णव, जो वैष्णव सुन रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है सुना करी एक मन, इंपॉर्टेंट है, सुना करी एक मन, रैप्ट अटेंशन। Why does he need to say rapt attention? Because we don't generally hear with rapt attention। सुनते हैं हम लोग, rapt attention तो कभी नहीं सुनते हैं। When was the last time you heard something about rapt attention? Probably हाँ, rapt attention सुना होगा, किसी का बुराई होगा, किसी गॉसिप है, अरे सुना है क्या, उसका क्या हो गया, उसको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, इतना rapt attention से सुनते हैं। एक्सेप्ट करिए, यस, अरे तेरे को पता नहीं उसके साथ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, पुलिस तक मैटर चलेगा, हाँ पुलिस तक गया, क्या हो गया, आप उतना रैप्ट अटेंशन से, और कहीं पे भी रैप्ट अटेंशन से नहीं होता है। इसीलिए वो कहते हैं अरे ये रैप्ट अटेंशन एक मन सुनी करी एक मन।
जैसे मुझे बताइए, रोज प्रभुपाद ने एक नियम बनाया, सुबह आप सारे आरतियों में 10 ऑफेंसेस आपको रोज बोलना ही है। क्यों रोज बोलना है? ये रोज तोड़ते हैं इसलिए। कोई बोलेगा प्रभु हमको बाय हार्ट आता है 10 नंबर और, है ना, टू blaspheme the devotees who dedicate their lives propagating, आप वी कैन प्रोनाउंस लाइक ए रैट, लेकिन प्रॉपर सेट रोज तुम तोड़ते हो, इसलिए रोज बोलना पड़ता है। सिमिलरली से प्लीज एक मन यू, क्यों चैतन्य कृष्ण शास्त्र मत निरूपण, मैं प्रूव करूंगा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है शास्त्र के बेसिस पे। आई विल प्रूव इट टू यू। एंड आप भी ध्यान से सुनिए, क्यों इससे इसका एडवांटेज क्या है, देन यू विल टेक एडवांटेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य's बेनेडिक्शन। इनका सबसे बड़ा वरदान क्या है? हरिनाम, होली नेम जो चैतन्य प्रभु देने के लिए आए हैं, उसको हम ठीक से ले नहीं पाते हैं, because we are not even understanding why, who is he, why did he come, why is he giving this, so he goes to great detail to first prove, मैं ये पहला प्रूव करूंगा चैतन्य is not different from कृष्ण। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण यही 6 रूपे करियन विलासा, सुंदर सा श्लोक है जो 1.1 में उन्होंने कहा, वो ही अलग तरीके से बंगाली शब्द में कहते हैं, कृष्ण यही 6 रूपे कर विलासा। वो कहते हैं ये जो कृष्ण है, ये 6 रूपों में अपने आप को विस्तार करके विलासा, एंजॉय। क्या है 6? फर्स्ट इज ही एक्सपैंड्स हिमसेल्फ एज कृष्णा, मतलब चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद गुरु के रूप में विस्तार करते हैं, भक्त के रूप में विस्तार करते हैं, शक्ति के रूप में विस्तार करते हैं, अवतार के रूप में विस्तार करते हैं, प्रकाश। कोई कहेगा अच्छा भगवान तो अनंत रूपों में अपने आप को विस्तार करते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनंत रूपों। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी कृष्णदास कॉलेज कैटेगरी बॉस 6 कैटेगरी है। लेकिन अवतार देखिए भगवान के कितना 10 अवतार है, लेकिन 10 अवतार दे आर जस्ट द प्राइमरी, उसके बाद तो अनंत अवतार है, वो सारे किस में आते हैं? अवतार कैटेगरी में घुसा दीजिए। भगवान की एनर्जीज बहुत है, कहां पे डालेंगे? और शक्ति में घुसा दीजिए उसको। भगवान दे सो मेनी गुरुस, वो किस पे डालेंगे? सारे गुरु में डाल दीजिए। प्रकाश, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रतिबिंब अवतार हैं, उसको डालेंगे। इन एसेंस कृष्ण अपने आप को, कोई कहेगा नहीं सब कुछ कृष्ण से आया है, करेक्ट आया है, लेकिन अल्टीमेटली क्या कैटेगरी में? 6 कैटेगरी में। मैंने सी हाउ दिस इज सच ए पोस्ट डॉक्टरेट ट्रीटी, चैतन्य चरितमृत पीएचडी है, बिकॉज कि भगवान अपने आप को कैसे विस्तार करते हैं वो साइंस तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। और इनका चैतन्य चरितमृत में बार बार यही कहते हैं कि मैं सबसे गिरा व्यक्ति हूं, आई एम द मोस्ट फॉलन, मोस्ट फॉलन। क्यों? मैं सुबह प्रभुपाद जी की लेक्चर सुन रहा था आरती करते समय, आज प्रभुपाद जी पॉइंट बता रहे थे कि एक भक्त को ये जो मूड कल्टीवेट करना क्यों आवश्यक है कि आई एम द फॉलन, आई एम द मोस्ट फॉलन। ये काफी सारे लोगों को इट लगता है कि इट सम पीपल आर वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन आई टेल दैट कि यू शुड प्रोबब्ली थिंक लाइक दिस। दे से प्रभु हाउ एंड व्हाई? पहला क्वेश्चन, वाई शुड आई थिंक लाइक दैट? मैं गिरा हुआ हूं, ऐसा क्यों सोचना चाहिए प्रभु? तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे कि ये आम अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर अपने पिताजी की श्राद्ध में हरिदास ठाकुर को मेन चीफ गेस्ट बनाते हैं। इन हरिदास ठाकुर मुसलमान हैं, अद्वैताचार्य एक ब्राह्मणों के समाज के लीडर हैं। जरा सोचिए, आई मीन थाउजेंड्स ऑफ ब्राह्मणस में ही इज द रेस्पेक्टेड डिफॉल्ट लीडर। और उस उनके पिताजी के श्राद्ध में वो कहते हैं पहला पात्र जो है, मेन जो पात्र बनेगा अलॉन्ग विद भगवान का भोग लगेगा, तो एक पात्र उनके पिताजी का बनेगा, एक पात्र मेन गेस्ट के लिए बनेगा। उसमें ए फर्स्ट पात्र जो है अद्वैताचार्य खाएंगे। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं अरे अद्वैताचार्य प्रभु रहने दो, यू आर सच एन एक्सॉल्टेड ब्राह्मण। ब्राह्मण समाज में आपको लोग बेसिकली, आपके ही परिवार में, आपके समाज में आपको लोग दोष देंगे कि अरे मुसलमान को क्यों बुला रहे हो? अद्वैताचार्य कहते नहीं,
शास्त्रों के हिसाब से जो भगवान विष्णु का भक्त है वो लाखों ब्राह्मणों के से भी ऊपर है, तो आपको खिलाऊंगा तो मैं इन ब्राह्मणों को, मिलियंस ऑफ ब्राह्मणों को खिलाने के मुझे फल मिलेगा। मैं जो भी कर रहा हूं शास्त्र के हिसाब से करो, आप टेंशन मत लीजिए, आप आइए। तो ही गिव्स, श्लोक कोट करते हैं। इस पुराण में ऐसे लिखा है कि वैष्णव का पोजीशन भले वो चंडाल हो, भले वो लोअर कास्ट में जन्म लिया है, लेकिन अगर वो भगवान विष्णु का नाम लेता है तो वो एग्जॉल्टेड है। अभी हरिदास ठाकुर का जवाब सुनिए, प्रभुपाद जी खुद बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, यस यू आर राइट। जो मुसलमान परिवार में, यवन परिवार में, मलच्चों के परिवार में जन्म लेता है और भगवान विष्णु का नाम लेके भक्त बनता है, उसको एक्चुअली फीड करने से आपको फल मिलेगा। लेकिन वो कहते मैं अभी तो गौ भक्त बना नहीं हूं। हरिदास ठाकुर सिंह, यू आर राइट, जब भक्त बनूंगा तो मुझे खिलाओगे तो आपको फल मिलेगा। अरे मैं भक्त ही नहीं बना, तो आपको कोट सही है लेकिन अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, एन लिखो, मेरे लिए है ही नहीं वो श्लोक। और प्रभुपाद जी कहते देखिए, अब ये है, वो है नामाचार्य 192 राउंड्स डेली, एंड ही सेइंग कि यस आई एम नॉट ए वैष्णव येट। एंड हियर कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ इस ग्रंथ में कहते हैं, अरे आई एम लोअर देन द वर्म इन दिस टूल। एक मल में कभी कभी आपको अगर पेट ठीक नहीं है तो वहां मल में भी कीड़ा होता है, वर्म्स, यू सी पर्टिकुलर विद चिल्ड्रन, वो कहते हैं उससे भी मैं गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। तो ये कभी पढ़ते लगता है कि ये क्या है, मतलब क्या आर दे, इतना ये लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? व्हाई आर दे फीलिंग लाइक दैट? Forget inferiority complex. They are the most exalted persons. And see how he's describing the entire tattva so nicely. And but internally he's feeling like that. 33. ऐच्छे तत्वेरे करी चरण वंदना, प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। मैं इन सबको दंडवत करता हूं और मेरे एंसेस के नाव विल स्टार्ट ब्लोइंग अप। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये 34 शुरू करते, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकन तत्प्रकाशांश तत्शक्ति ही कृष्ण चैतन्य सम्यकम। सेम थिंग कि भगवान कृष्ण अपने आप के रूप में, अब देखिए पे 6 आते हैं, देखिए इज दैट, बेसिकली मुझे शेयरिंग क्यों नहीं आ रहा है? I'll do one thing, I will share the summary version. Pastor Mata is trying to earmark something. Advanced view, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है 34। आप देखिए इसमें मोस्टली में भी मेरा जो हाईलाइट से आना चाहिए। सॉरी प्रभु जी, गलती से हाथ लग गया था। नो प्रॉब्लम। ये देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वन वर्ड्स, एक एक लाइन इसमें इतना अच्छा अच्छा है। अब प्रभुपाद जी तो, और उसको हम जैसे बुद्धू फूलिश पीपल के लिए प्रभुपाद जी इतना सिंपल भाषा में और इजी करते हैं। अब हाईलाइट्स देखिए, anyone who gives spiritual instructions based on the revealed scriptures is accepted as a spiritual master। गुरु को लेके बहुत सारे चर्चा होने वाला है इन दोनों श्लोकों में, और गुरु को लेके दुनिया में हजार कंफ्यूजन है ऑन द टॉपिक ऑफ गुरु ओनली। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मुख से सुनिए हु इज ए गुरु। तो फर्स्ट थिंग इज, प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी शास्त्रों के बेसिस पे हमें कोई सिखाएगा, ही इज बेसिकली एक्सेप्टेड एज ए spiritual master। all are important, so if you have a guru already, कभी कभी बचपन से नहीं, बचपन में हमारे गुरु थे, गांव से गुरु थे, देखना चाहिए इज दैट गुरु इंस्ट्रक्टिंग यू बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। वो कभी गीता भागवत का नहीं नाम लेते हैं, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज यहाँ डेफिनेशन प्रॉपर देते हैं, वो शास्त्र के बेसिस भी आपको गाइड करेगा। Although others give help in showing the way to others, the Guru first initiates one with the Mahamantra, is to be known as the initiator, and the saints who give instructions for progressive advancement in Krishna consciousness are called instructing spiritual masters। ठीक है, basically
अब मुझे बताइए कितने गुरु, कितने टाइप के होते, हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी गुरुज आर देयर? यहाँ पे दो गुरु की Disagree. बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन एक और गुरु भी होते हैं, कौन है, कोई बताएगा? तो जी चैत्य गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। 100%। हरी बोल, तारा तिवारी माता जी की जय। चैत्य गुरु जो होते हैं, उसकी अभी आगे जाके इन्हीं परपट में प्रभुपाद जी चैत्य गुरु के बारे में बताते हैं, लेकिन माते करेक्ट बताए हैं, चैत्य गुरु इज देयर। So now in this 34 to 37, इतनी 34, 35, चार श्लोक हैं, गुरु को चल के बहुत एक एक इतना भारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, भारी इन द टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड हैवीनेस। सो हियर वन कैन अंडरस्टैंड क्लियरली कि गुरु कौन है, वेरियस टाइप्स ऑफ गुरुज, why do we need to, how to follow a guru and why do we need a guru. I will share my notes, don't worry. तो टीचिंग पॉइंट्स में अभी देखिए यहाँ पे एक शब्द पहले वो कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे वंदे गुरुन, गुरु लग गया स्पिरिचुअल, मतलब गुरु डबल, मतलब देर मल्टीपल स्पिरिचुअल मास्टर्स, वो पॉइंट देखिए। और यहाँ पे थ्री गुरु, चैत्य गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। चैत्य गुरु कौन है? चैत्य गुरु भगवान कृष्ण स्वयं है। कहाँ बैठे हैं? इज बेसिकली सिटिंग विद इन द हार्ट, सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं अर्जुन, और मैं सबके हृदय में बैठा हूं, आई एम सिचुएटेड। एंड चैत्य गुरु फिर करते क्या है, आप ध्यान से सुनिए। चैत्य गुरु तो है, एंड व्हेन ही सीज दैट कि ये डिवोटी अभी ये भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, ही इज सिंसियर। चैत्य गुरु वांट्स टू सी वन थिंग, दैट इज सिंसियरिटी। कहने के व्यक्ति सोचेगा अरे ये मार्ग सही है, मुझे अभी इस मार्ग में भक्त कृष्ण के बारे में ज्यादा मैं जानना चाहता हूँ, ये कौन है कृष्ण, इनका हाथ पकड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो हिम सिंसियरली, आई वॉन्ट टू फॉलो हिम सिंसियरली, बहुत हो गया अभी टाइम पास। देन चैत्य गुरु, प्रभुपाद जी कहते हैं, देन चैत्य गुरु कम्स आउट एज इंस्ट्रक्टिंग गुरु और इनिशिएटर गुरु। फिर वही चैत्य गुरु, प्रभुपाद लिटरली कहते हैं जंप्स आउट। एक जगह प्रभुपाद कहते, आज ही पढ़ रहा था मैं, प्रभुपाद जंप्स, भगवान जंप करते हैं और आपके सामने आएंगे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के रूप में। सी, तो चैत्य गुरु देखते हैं कि क्या है व्यक्ति, क्योंकि चैत्य गुरु अंदर बैठे हैं, ही सिटिंग विद इन द हार्ट। चैत्य गुरु ये क्लियरली जानते हैं कि ये बोल बचन वाला है कि यह सिंसियरली है। कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं प्रभु, गुरु तो हमको चाहिए ना, इतना गुरु के बिना तो जीवन व्यर्थ है। लेकिन चैत्य गुरु जानते हैं कि ये रोज का डायलॉग है इसका, ये किसी को गुरु मानेगा भी नहीं। जब ये भक्तों को मिलता है कोई इस्कॉन वाला, तो हमेशा इसका डायलॉग रहता है कि नहीं प्रभु जी, गुरु तो चाहिए, गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। भगवान, उसको भगवान के पास डेटा है और वो घर जाके उसके बाद जो करना वही करते रहता है। भगवान कहते नहीं, फिर देन कृष्ण डज नॉट जंप इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। बट मान लो कि तारा तिवारी माता जी है, माता जी केम इन हर, in a sense relate into Krishna consciousness, of course devotee from beginning, but proper parampara se one would say in one sense in a late age. And how did she come? Because then somewhere in her heart she sincerely prayed to Krishna, I need knowledge, मैं जानना चाहती हूँ कृष्ण के बारे में, इस मार्ग में मैं चलना चाहती हूँ, बस उतना ही सिंसियरिटी था। एंड देन शी गॉट कनेक्टेड थ्रू वाया एक ऑनलाइन क्लास से, माता जी स्टार्टेड कनेक्टिंग, अटेंडिंग माय ऑनलाइन जूम क्लास। कोविड के समय से शी स्टार्टेड अटेंडिंग। एंड देखिए भगवान कैसे आगे बढ़ाते हैं। यही महीना 24 तारीख को पुणे में माता जी का दीक्षा होने वाला है परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के हाथ से। माता जी रहते हैं हैदराबाद, शी शिफ्टेड देयर। फिजिकली माता ने एक क्लास भी अटेंड नहीं किया, ऑल एवरीथिंग ऑन जूम ओनली, बट नाउ फुल्ली ट्रेन्ड अप। तो फ्रॉम हैदराबाद शी विल कमिंग ऑन 23rd, और 24 को उनको दीक्षा है। ये कैसे हुआ है? सेम थिंग, चैत्य गुरु इज द मेन इंपॉर्टेंट। चैत्य गुरु है अंदर, वो देख रहे हैं, ही इज रेडी टू हेल्प।
तो चैत्य गुरु अंदर से हेल्प करते हैं और बाहर से भी। भगवान कहते हैं सुनो, भगवान को पता है कि अंदर से मैं इंस्ट्रक्शन देते रहूंगा, लेकिन इसको पहले से फिजिकली देखने का, फिजिकली सुनने का, ये इसको लिमिटेशन है। तो दोनों तरीके से इंटरनली एंड एक्सटर्नली बेसिकली चैत्य गुरु हेल्प्स। इन दोनों का एडवांटेज लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये हो गया एक पॉइंट। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो आपको महामंत्र दीक्षा देगा वो गुरु है, तो आपका दीक्षा गुरु। एंड जो गुरु आपको शास्त्र शिक्षा देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं वो है इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स और शिक्षा गुरु। लेकिन इसके बाद का लाइन हैवी है, initiating and instructing spiritual masters are equal and identical manifestations of Krishna although they have different dealings। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों ही एक ही है, they are identical manifestations of Krishna। और दैट मीन्स अगर इस्कॉन में इतने सारे, मान लो कि अभी करीबन मेरे ख्याल में इस्कॉन में 40 से 50 गुरु हैं, दे आर गिविंग दीक्षा, वन शुड बी कन्विंस कि ये सारे एक ही हैं। वन शुड नेवर फील कि अरे आई एम अ डिसाइपल ऑफ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, मेरे महाराज जी श्रेष्ठ हैं, लोकनाथ महाराज श्रेष्ठ नहीं है। तो ये थर्ड क्लास थिंकिंग जो है ना, ये मतलब ये सारे लाइंस एक ही इतने अच्छे हैं, इसको ठीक से समझ पाएंगे हम 40 साल भक्ति में रहेंगे तो कोई अपराध नहीं करेंगे। नहीं तो आगे चलकर ये होगा, अरे नहीं प्रभु जी वो तो लोकनाथ महाराज तो ये करते हैं, जयपताक महाराज तो एक्चुअली महाराज तो भक्ति वृक्ष के ऊपर फोकस देते हैं, ये नो। प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोथ आर इक्वल एंड आइडेंटिकल। इक्वल मतलब माय गुरु एंड लेट्स से हलदर महाराज, माय गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज, हलदर महाराज भी है। कोई कहेगा नहीं हलदर महाराज तो ये तो गौर गोविंद महाराज का शिष्य है, प्रभुपाद का शिष्य थोड़ी है। प्रभुपाद जी कहते पागलपन है क्या, ये तो ये दैट वही काटने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं अरे वो सेम ही है, देयर इक्वल। अच्छा, और आइडेंटिकल, जो वर्ड्स देखिए प्रभुपाद जी का, one has to appreciate the way Prabhupada is carefully crafting his word. He is a master craftsman। कभी कहते हैं ना प्रभु जी मास्टर कारपेंटर है, मास्टर क्राफ्ट्समैन है, नो बड़ी लेकिन प्रभुपाद एक एक वर्ड चुन चुन के डालते हैं वहां पे, और इतना भारी इफेक्टिव पड़ता है। इक्वल एंड आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन कृष्ण ऑल्दो दे हैव डिफरेंट डीलिंग्स, डीलिंग डिफरेंट है। आपका दीक्षा गुरु एक आपसे बहुत बड़ा चीज करता है जो शिक्षा गुरु शायद नहीं कर पाएगा, वो है प्रेम। योर दीक्षा गुरु विल लव यू, अनकंडीशनल लव है। यही अंतर है कि मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं जिनसे मैंने, वो भी मेरे पिता हैं, लेकिन दीक्षा गुरु मेरे पिता हैं, दोनों में इतना अंतर है। ये आध्यात्मिक गुरु मुझसे प्रेम करते हैं, इसके मतलब बायोलॉजिकल फादर प्रेम नहीं करते, करेंगे लेकिन कंडीशन हमेशा रहेगा। अगर मैं उनसे ठीक से बर्ताव नहीं करूंगा, उल्टा जवाब दूंगा, उनको पैसे नहीं भेजूंगा, उनकी अगर उनके अगेंस्ट जाके मैंने अगर शादी कर लिया तो 10 साल तक बात ही नहीं करेंगे। ये दीक्षा गुरु ये नहीं करेंगे, दीक्षा गुरु जेन्युइनली प्रेम करेंगे। आप दीक्षा गुरु को छोड़ के भी जाइए, नहीं आपको नहीं चाहिए अभी दीक्षा, ये गुरु नहीं चाहिए, फिर भी दीक्षा गुरु प्रेम करते हैं। सो द डीलिंग्स अलग है। और दोनों का फंक्शन कितना सिंपल है, देयर फंक्शन इज टू गाइड द कंडीशनड सोल बैक होम, बैक टू गॉड हेड। और इन दोनों गुरु का एजेंडा एक ही है, ऐसे नहीं कि अच्छा दीक्षा गुरु तो कुछ और करेंगे, शिक्षा गुरु नहीं, दोनों एक ही चीज करेंगे। जैसे हम गीता के 3रा अध्याय में कल चर्चा कर रहे थे, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज अ फैसिलिटी फॉर द कंडीशन सोल्स टू बेसिकली एक्सेप्ट, बेसिकली डू यज्ञस एंड गो बैक टू गॉड हेड। पूरा ब्रह्मांड का पर्पस है, देखिए कितना सिंक में जा रहा है। देखिए हमने जो गीता में सीखा है कि ये ब्रह्मांड इसीलिए कि जीव वापस भगवत धाम जाएगा, और लेके कौन जाएगा, आपके सामने है। अपने आप जीव कैसे जाएगा, तो यह गुरु की आवश्यकता थी, नीड फॉर ए गुरु। हाउ विल यू गो बैक। ठीक है, 2 मिनट और दीजिए। ईश भक्तान, भगवान के भक्तों में यहाँ पे श्रीवास आदि आते हैं। आप दूसरे पर्पल में है, तत्प्रकाशान इंडिकेट्स द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नित्यानंद प्रभु एंड द इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर। देखिए तत्प्रकाश,
भगवान की प्रकाश कैटेगरी में नित्यानंद प्रभु आते हैं, उसी कैटेगरी में प्रभुपाद जी कहते हैं दीक्षा गुरु भी आते हैं। मतलब इन वन सेंस बेसिकली द गुरु इज नथिंग बट ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड नित्यानंद हु इज द आदि गुरु। The Shakti refers to spiritual energies. The six principles are differently manifested, but all equally worshipable. It's a beautiful purport. It gives tons of knowledge. बहुत सारा ज्ञान देता है। तो इन श्लोकों को ध्यान से अगर पढ़ेंगे, purport पढ़ेंगे, we can become experts in spiritual life. उन्हें कभी कोई कंफ्यूजन कहीं क्रिएट नहीं होगा कि अरे प्रभु गुरु मतलब क्या है। खास करके कलयुग में जहां पे गुरु को लेकर इतना कंफ्यूजन है, so many gurus are coming, यहाँ पे पता करें गुरु हु इज गुरु बेसिकली। थैंक यू सो मच। श्री कृष्ण चैतन्य श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।